बच्चों कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी कक्षा 10 की गणित है मनोरे प्रकाशन की इस बुक में मैं आपको जो आपकी प्रश्नावली 5C है, प्रश्नावली 5C के सवालों को मैं आपको पढ़ा रहा था। पिछले वीडियो में इस प्रश्नावली के मैंने चौथे के 3 नंबर तक के सवाल आपको बता दिए थे। बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रश्नावली के चौथे नंबर के सवाल से बताऊंगा। तो बच्चों वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो में जो आपको सिखाया जाएगा एक एक चीज आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो बच्चों चौथा सवाल है आपको देखना है। चौथे का चौथा सवाल, इस चौथे सवाल में ए का मान 3 दिया है, ए का मान 3 दिया है और एन का मान 8 है और एस बराबर लिखा है कितना 192 लिखा है। तो यहाँ पे पदों का योगफल लिखा है, तो यहाँ पे हम एन लिख देंगे, एन पदों का योगफल लिखा है। तो इसमें हमसे कह रहा डी का मान ज्ञात करो, बहुत आसान, ज्ञात कर देंगे। यहाँ पे हम एस एन का सूत्र लगा देंगे, क्या होता है एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 192। तो अब देखना ध्यान से बिल्कुल, एन की जगह एन का मान रख देंगे, यहाँ पे एन का मान हो जाएगा और यहाँ पे हम ए की जगह ए का मान लिख देंगे, तो डी का मान दौड़ा दौड़ा चला आएगा। तो यहाँ पे एन की जगह 8 लिख देना है, 8 बटे 2 के गुणा में ए लिखा है, तो ए का मान 3 है, 2 के गुणा में ऐसे लिख देना है, प्लस एन का मान पता है कितना 8 लिखना है, -1 डी बराबर 192। अब देखना बच्चों, यहाँ पे हम काट देंगे, 2 चौको 8, 4 बार में कट जाएगा और 4 को भेज देंगे नीचे, क्योंकि गुणा में है बच्चों, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। यहाँ पे गुणा कर देंगे, 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 में 1 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, यानी 7 डी आया बराबर 192। 4 हमारा गुणा में था तो 4 को भेज दिया बटे में, 4 से बच्चों अब भाग दे देना है, 4 से इसमें भाग दे देना है, तो कितनी बार में कट जाएगा, 4 को 16, 17, 18, 19, 3 बचा, तो कितना बन गया, ये बन गया 32, तो 4 8 32। तो अब देखिए 7 डी बराबर 48, 6 को इस तरफ लिख देंगे, माइनस का 6 हो जाएगा, 7 डी बराबर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे लगाए देता हूँ क्योंकि कैमरे में नहीं दिख पाएगा, तो डी बराबर 42 और 7 चला जाएगा नीचे, 7 से भाग दे देंगे, 7 छंग 42, तो डी का मान आया 6। तो बच्चों जल्दी से आप लोग नोट करिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा चौथे का 5वां सवाल आपको बताऊंगा। बच्चों अब आपको चौथे का 5वां सवाल देखना है। इस 5वें सवाल में हमें ए का मान दिया 5 और इसमें डी का मान दिया 3 और जो एनवा पद है ये दिया गया है 50। तो हमें एन का मान ज्ञात करना है और एन पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एन का मान निकालेंगे, एन का मान आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो एन का मान यहाँ से निकल आएगा, क्योंकि हम जानते हैं ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 50। तो यहाँ पे देखिए ए का मान 5 लिख देंगे, डी की जगह यहाँ पे डी का मान 3 लिख देंगे, तो एन का मान दौड़ के निकल आएगा। तो देखिए ए की जगह 5 लिख देंगे प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह 3 लिख देंगे बराबर 50। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, अभी समझना बिल्कुल ध्यान से, एन माइनस 1 3 और यहाँ पे 50
और 5 को यहाँ लिख देंगे, माइनस का 5 हो जाएगा n-1, और यहाँ पे पहले घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 45। 3 गुणा में है, 3 को नीचे लिख देंगे, 3 से भाग दे देना है, 3 कम 3, 3 पचे 15, तो n-1 और यहाँ पे 15, 1 का पक्षांतर कर देंगे, 15, 1 आएगा इस तरफ, प्लस का 1 हो जाएगा, तो n का मान आएगा कितना 15 1 16। तो n का मान निकल आया, n का मान निकालना था तो निकल आया। अब n पदों का योगफल हम ज्ञात करेंगे। तो आसान का सूत्र मैंने आपको बताया था, आपको पता होगा तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। आसान बराबर सूत्र होता है n/2, 2a प्लस n-1 d, और यहाँ पे n की जगह कितना लिख देंगे, n का मान आया 16, हमें 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। n की जगह 16 लिख देंगे, 16/2, और यहाँ पे 2 गुणे a का मान लिखना है, a का मान कितना लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 5। इसके बाद n की जगह पता है 16 लिखना है, -1, और d की जगह d का मान लिख देंगे कितना 3 लिख देंगे। फिर इसके बाद सवाल को आगे देखेंगे, 2 से काट देंगे, 2 8 16, 8 बार में कट गया तो 8 लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे गुणा कर देना है, 5 दूनी 10, 10 आया, प्लस यहाँ पे 16 में 1 चला जाएगा, 16 में 1 घट जाएगा तो 15 आएगा, 15 गुणे 3, 15 तिया 45, 8 गुणे यहाँ पे जोड़ देना है तो कितना आएगा 40, 50, यानी आएगा यहाँ पे 55। अब गुणा कर देंगे, 8 पंच 40, 8 पंच 40 और 40 4 44, यानी 16 पदों का योगफल आएगा 440। तो बच्चों मैंने आपको बताया चौथे का 5वां सवाल, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा चौथे का 6वां सवाल। 6वें सवाल को देखेंगे। अब इसको मैं साफ करता हूं बच्चों। अब आपको चौथे का जो 6वां सवाल है, इस सवाल को देखना है। तो जो 6वें नंबर का सवाल है, इस सवाल में डी का मान दिया है 5 और इसमें 9 पदों का योगफल दिया है 75। तो इसमें हमें कह रहा है एन का मान ज्ञात करो और इसमें 9वां पद बताना क्या होगा। तो 9वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, 9वां पद जो होता हमारा a प्लस 8d इस रूप का होता है। यहाँ पे हमें d का मान पता है, a का मान और निकालेंगे। अगर a का मान निकल आएगा तो a की जगह a का मान और d का मान हमें पता है, 9वां पद हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसा n का सूत्र लगा देंगे, क्या होता है n/2, तो n की जगह 9/2, इसके बाद 2a प्लस n की जगह n का मान 9 लिख देंगे -1 और d का मान 5 है। सवाल हमसे कह रहा n का मान बताओ, तो n का मान दिख रहा है, n का मान क्या होगा 9 होगा। तो बच्चों यहाँ पे इसको यहाँ भेज देना है, पलट की गुणा हो जाएगा 2a और यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा 8 आएगा, 8 गुणे 5 कर देंगे 8 पंच 40, यहाँ पे 40 लिख देंगे बराबर 75 और इसको हम भेज देंगे, यहाँ पे भेज देंगे तो पलट के गुणा हो जाएगा। तो 2 ऊपर जाएगा, 9 आएगा नीचे और 3 से कट जाएगा, 3 तर का 9, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो देखना आप 2a लिखेंगे और 40 को इस तरफ लिख देंगे, 25 दूनी 50, 50/3 और 40 को लिखेंगे इस तरफ, तो माइनस का 40। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसके बटे में 1 लिख देंगे, 2a बराबर 3 लासा आ जाएगा, तो यहाँ पे 50 और यहाँ पे 4 × 3 = 12, 120 आएगा। 2a लिखेंगे बराबर यहाँ पे घटा देंगे, प्लस है माइनस घट जाएगा, तो कितना आएगा -70 आएगा, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। तो अब देखना बच्चों a बराबर -70 और 3
और 2 लिखा जाएगा नीचे, तो 2 से भाग दे देंगे, 35 बार कट गया, -35 आया। तो बच्चों ए का मान कितना आया, -35/3 आया। ए का मान कितना आया, -35/3 आया। अब हम एक ही जगह रख देंगे यहाँ पे, -35/3 प्लस 8 गुणे डी का मान, डी का मान कितना 5 लिख देंगे, बटे में करके लासा ले लेंगे, 3 हमारा लासा। तो यहाँ पे माइनस का 35 और यहाँ पे 8 गुणे 5 8 5 40 और 40 गुणे 3 यानी क्या आएगा 120 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें इसको घटा देना है, 10 में 5 जाएगा 5 आएगा, और यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा, तो 11 में 3 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा, बटे 3 और 3 से इसमें भाग हो जाएगा क्या, तो 8 5 होता 13, तो 3 से भाग नहीं होगा। तो हमें 9वां पद निकालना था, तो 9वां पद हमारा 85/3 आएगा, और हमें n का मान बताना था, तो n का मान 9 आएगा। तो बच्चों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद आगे वाले सवाल देखेंगे। बच्चों अब आपको चौथे का ये जो 7वां सवाल आप देख रहे हैं, 7वें सवाल को अब बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें ए का मान 2 दिया है और डी का मान 8 दिया है और n पदों का योगफल 90 दिया है। हमें ज्ञात करना है n का मान, nवां पद बताना है। तो बच्चों यहाँ पे n का सूत्र लगा देंगे। n का सूत्र जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। n/2 2a प्लस n-1 d बराबर कितना 90 ऐसे जमा देंगे। और यहाँ पे n का मान हमें निकालना है, n की जगह कुछ नहीं रखेंगे, n से कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ पे 2 गुणे यहाँ पे a का मान लिख देना है 2, इसके बाद n का मान हमें निकालना है -1, यहाँ पे d का मान लिखना है 8 लिख देंगे बराबर 90, यहाँ पे गुणा कर देंगे और यहाँ पे 8 से अंदर गुणा कर देंगे, n/2 2 गुणे 2 तो ये हुआ 4, 8 से गुणा कर देंगे 8n, 8 का गुणा 1 में कर देंगे -8 बराबर 90। तो देखिए बच्चों घट जाएगा, इसमें इसको घटा देंगे n/2 और घट जाएगा तो कितना आएगा -4 आएगा प्लस 8n बराबर 90। जो नीचे लिखा है इसका गुणा यहाँ पे ऊपर कर सकते हैं, n का गुणा अंदर कर देंगे, n का गुणा इसमें करेंगे जैसे तो कितना होगा -4n और n का गुणा इसमें करो, जब इसमें गुणा करेंगे तो 1n बढ़ जाएगा। आधार सेम घातों को जोड़ा जाता है, एक घात इसकी एक घात इसकी, तो 2 घात लगा देंगे और यहाँ पे 2 गुणे 90 कर देंगे, तो 90 दूनी होता है बच्चों 180। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस वाले पद को पहले लिख देंगे, या एक काम करिए यहाँ पे याद रखिए हमें n का मान ज्ञात करना है और nवां पद ज्ञात करना है। तो बच्चों ये बड़ी घात वाला पद है, इसे मैं पहले लिख दूंगा, बड़ी घात वाला पद पहले, इसके बाद इससे छोटी घात वाला पद -4n लिख देंगे। इसके बाद इसको यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 180 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन आपको दिख रहा होगा, क्या कॉमन है 4 कॉमन है, क्योंकि 4 का भाग चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, 4 चौक 16 2 बचा 20 बना, 4 पंजे 20 इसमें भी जा रहा है। तो बच्चों क्या करेंगे, इसमें हम 4 कॉमन कर लेंगे। 4 बच्चों कॉमन किया तो भाग दिया जाएगा, 8 में 4 से भाग, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 2 आया, n² ऐसे ही लगा देना है, 4 हट जाएगा, 4 कॉमन है, यहाँ पे n फिर माइनस, और यहाँ पे देखिए बच्चों 4 चौको 16 और 4 पंचे 20 बराबर 0। 4 गुणा में है तो 4 को भेज दूंगा यहाँ, तो 0 के नीचे 4 लिखा जाएगा और 0 के नीचे लिखा जाएगा तो 4 का भाग 0 में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको गुणनखंड कर देना है, 45 गुणे 2 करना है तो 45 दूनी 90 होगा। तो गुणनखंड बताइए, 10 गुणे 9 करेंगे 90 आ जाएगा, 10 में 9 घट जाएगा, 1 लिखा 1 आ जाएगा। गुणनखंड आपसे बनते होंगे,
ये कक्षा 8 में सिखाया जाता है और 9 में आप लोग सीख के आए हो। तो बच्चों यहाँ पे सीधा n की जगह बताओ कितना लिख सकते हैं, 10n प्लस 9n लिख सकते हैं। 10n में 9n जाएगा तो 1n आएगा, तो -45, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसके बाद इन दोनों का कॉमन करना है, तो कितना कॉमन आएगा, 2n कॉमन आ जाएगा। जब 2n कॉमन आ जाएगा बच्चों तो यहाँ पे n बचा, फिर माइनस 2 पंचे 10, 5 यहाँ आएगा, n कॉमन है। इसके बाद 9 कॉमन, n माइनस 45 9 से भाग, 9 पना 45 बराबर 0। तो बच्चों दोनों कोष्ठक सेम आया तो सवाल हमारा सही है। n माइनस 5 और 2n प्लस 9 बराबर 0। तो n माइनस 5 बराबर 0 करेंगे, तुलना करेंगे 0 से। n बराबर माइनस का 5 यहाँ आया, प्लस का 5 हो जाएगा, और इसको जब 0 बराबर करेंगे 2n प्लस 9, इसको 0 बराबर करेंगे 2n बराबर बच्चों क्या होगा, माइनस का 9, 9 यहाँ आएगा, माइनस 9 हो जाएगा। तो n बराबर -9/2। तो n का मान जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो बच्चों ये n का मान ये वाला नहीं सही होगा, ये हमारा अमान्य है, ये वाला सही नहीं होगा, ये वाला गलत है। तो बच्चों n का मान ये सही माना जाएगा। तो n का मान हमारा ज्ञात हुआ। बच्चों इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद सवाल क्या कह रहा था, सवाल बच्चों कह रहा था हमसे कि जो nवां पद आएगा उस nवें पद को ज्ञात करो। बच्चों ज्ञात कर देंगे। n का मान 5 आया तो हमें 5वां पद निकालना है। तो 5वें पद को a प्लस क्या लिख सकते हैं, 4d लिख सकते हैं। तो a का मान बच्चों, a का मान हमें दिया गया था सवाल में, a का मान 2 दिया था, तो कितना लिख देंगे 2। इसके बाद 4 गुणे d का मान दिया गया था 8, तो 8 चौको 32 और 32 2 हुआ 34। तो बच्चों हमारा 5वां पद आया, कितना आया 34। तो बच्चों मैंने आपको 6वें नंबर का सवाल बताया। इसके बाद आपको देखना है 8वें नंबर का सवाल देखना है। जो 8वें नंबर का सवाल है बहुत ही आसान है, इसको मिटाई देता हूँ। जब तक आप लोग नोट करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको जितने सवाल मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको सभी सवाल समझ में आ गए हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो में आपको कहीं कमी दिखे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को, अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही हो और आपको समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को आप लोग उन मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ कक्षा 10 में पढ़ते हैं। तो बच्चों अब आ जाएंगे 7वां सवाल। अभी आपने देखा अपने स्क्रीन पर, अब देखेंगे 8वें नंबर का सवाल देखेंगे। जो 8वें नंबर का सवाल है इसमें हमें nवां पद दिया है 4 और d का मान दिया 2, d का मान 2 दिया है और n पदों का योगफल दिया है कितना, -14। तो इसमें हमें n का मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है और a का मान ज्ञात करना है। बच्चों हमें a और n के मान ज्ञात करने हैं। तो एक बार दिमाग लगाइए आप लोग कि a और n का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे an का मान 4 दिया है, तो जब इसको हम हल करेंगे तो क्या निकालेंगे, a का मान निकाल लेंगे, n के पदों में निकाल लेंगे। जब n के पदों में हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे जब हम सूत्र लगाएंगे, SN वाला सूत्र लगाएंगे, तो इसमें हम a की जगह a का मान रख देंगे, a की जगह a का मान रख देंगे। तो यहाँ से फिर क्या होगा, n का मान निकल आएगा, क्योंकि हमें d का मान पता है। d का मान रख देंगे d की जगह और a की जगह a का मान रख देंगे, तो n का मान निकलेगा। पहले बच्चों सबसे पहले हम n का मान ज्ञात करते हैं, फिर इसके बाद
ए का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ए एन बराबर लिखना है, ए एन बराबर 4 और यहाँ पे ए एन का सूत्र लिख देना है। इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये लिख सकते हैं बराबर 4 और यहाँ पे ए का मान हमें पता नहीं है, ए का मान तो निकालना है, प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह डी का मान लिख देंगे। डी की जगह कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे बराबर 4। तो ए प्लस यहाँ पे 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 2 का गुणा एन में तो 2n, फिर माइनस 2 का गुणा 1 में, 2 एकम 2 बराबर 4। तो a प्लस 2n और यहाँ पे 4 माइनस का 2 इस तरफ आ जाएगा, प्लस का 2। इसके बाद इसको जो करते हुए लिख देना है और यहाँ पे आपको जोड़ देना है, 4 2 6 हुआ। इसके बाद इसको यहाँ भेज देंगे, जब यहाँ भेज देंगे तो a का मान हमारा आ गया, क्योंकि ए का मान लगेगा, इसमें लगेगा, इसलिए मैंने ए का मान निकाल लिया, एन को एक साइड लिख दिया, ए का मान हमने एन के पदों में लिख दिया। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब यहाँ पे ऐसा एन का मान कितना है, माइनस का 14 है। तो यहाँ पे छोटा वाला सूत्र लगाइए, क्योंकि आपको ए एन दिया है, तो ए एन दिया तो ये वाला सूत्र लगा सकते हैं जिसमें ए एन आता है n/2 ए प्लस ए एन, इतना सा लगा देंगे, इतने से जो है काम हो जाएगा। तो यहाँ पे एन हमारा जो कहते हैं रहेगा और 2 का गुणा यहाँ कर देंगे, 2 का गुणा यहाँ कर देंगे तो 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एन बचा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह ए का मान हमें पता है, अभी निकाल लिया मैंने, 6 माइनस 2n इतना लिख देंगे और ए एन पता है, ए एन कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे बराबर। और यहाँ से 2 जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे इसका गुणा इसमें होगा, तो माइनस 28 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि कैमरे में दिख नहीं पाता, अगर मैं नीचे लगा दूंगा तो कैमरे में आ ना पाएगा। तो यहाँ पे इसको लगा रहा हूँ, देखना एन 6 माइनस, यहाँ पे इन दोनों को पहले जोड़ दो, यहाँ इन दोनों का अगर जोड़ देंगे 6 4 कितना हो जाएगा 10 लिख देंगे, माइनस 2n बराबर माइनस 28, एन से अंदर गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे 10n हो जाएगा और माइनस इसका गुणा इसमें कर देंगे 2n² आ जाएगा। इसको यहाँ ले आएंगे, प्लस का 28 बराबर 0। पहले बड़ी घात वाला पद लिख देंगे, इसके बाद इससे छोटी घात वाला पद लिख देंगे, इसके बाद 28 हमारा यहीं रहेगा। 2 कॉमन कर लेंगे क्योंकि 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, 2 हमने कॉमन किया तो यहाँ पे n², माइनस को कॉमन किया तो चिन्ह बदल के लिखा जाएगा, प्लस का तो माइनस, 2 का भाग 10 में, 2 पंचे 10 और प्लस है तो माइनस 2 का भाग दे देंगे इसमें, 2 एकम 2, 2 चौको 8 बराबर 0। और जब माइनस 2 को यहाँ भेजेंगे तो ये 0 बटे में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे n² माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। समझ में आ गया होगा आपको। इसको लिख दिया और 2 को भेज दिया 0 नीचे, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब गुणनखंड करना है, तो 7 दूनी 14, 7 में 2 जाएगा 5 आ जाएगा, मौखिक गुणनखंड है। तो देखिए n² लिख देंगे, 5n को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं माइनस 7n प्लस 2n ऐसे लिख सकते हैं। इसमें इसको घटाएंगे तो माइनस 5n आएगा, माइनस 14 बराबर 0। तो देखिए n कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 7, n हमारा कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 7 और यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 7 बराबर 0। तो अब देखिए n माइनस 7 और n प्लस 2 बराबर 0। तो n माइनस 7 बराबर 0 करेंगे, तुलना करेंगे 0 से, तुलना करेंगे तो इसको 0 बराबर लिखेंगे, n बराबर माइनस 7 यहाँ आएगा प्लस का 7। इसके बाद n प्लस 2 बराबर जैसे 0 लिखेंगे तो n बराबर 2 को भेज देंगे, यहाँ माइनस 2 हो जाएगा। तो n का मान ऋणात्मक नहीं होता तो यहाँ लिख दीजिएगा, ये वाला सही नहीं है मान है। n का मान 7 हमारा आया। इसके बाद बच्चों a का मान और निकाल लेंगे। यहाँ पे
यहाँ पे देखिए n की जगह कितना अगर मैं लिख देता हूँ, n का मान 7, ये सही माना जाएगा, 7 लिख देता हूँ। तो 7वां पद 4 है, तो यहाँ पे 7वें पद का जैसे सूत्र लगा देंगे, इसे लिख सकते हैं a प्लस 6d लिख सकते हैं बराबर 4। तो a का मान हम ज्ञात कर लेंगे क्योंकि d का मान हमें पता है। 6 गुणे d की जगह d का मान लिख देंगे, d का मान कितना है 2 लिख देंगे बराबर 4। तो यहाँ पे 4, इसके बाद 6 दूनी 12, 12 को यहाँ ले जाएंगे माइनस का 12, तो ये बराबर घट जाएगा, इसमें इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। तो बच्चों हमने n का मान ज्ञात कर लिया। n का मान ज्ञात करना था तो n का मान बच्चों कितना आया 7 आया, और हमें ज्ञात करना था a का मान आया माइनस का 8। इसके बाद बच्चों इस वीडियो का अंतिम सवाल मैं आपको बताऊंगा। बच्चों अब आपको चौथे का ये जो 9वां सवाल है, इस 9वें सवाल को देखना है। 9वें सवाल में l का मान है 28, अंतिम पद दिया है 28 और योगफल दिया है कितना 144 दिया है। तो सवाल हमसे कह रहा है इसमें कुल 9 पद हैं, तो a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 9 पद हैं, मतलब ये दिया गया है 9 पदों का योगफल दिया है, यहाँ पे 9 लिख देंगे क्योंकि सवाल कह रहा है हमसे इसमें 9 पद हैं, तो 9 पदों का योगफल है 144। a का मान निकाल लेंगे, बहुत आसान। यहाँ पे हम सूत्र लिख देंगे n/2, तो n की जगह सीधा 9 लिख देंगे बटे 2, और a प्लस an होता है an यानी आखिरी पद, तो यहाँ पे आखिरी पद l, क्योंकि आखिरी पद को l से भी लिखते हैं। यहाँ पे सीधा 28 लिख देंगे बराबर 144, इसको यहाँ भेज देंगे तो a प्लस 28 144, जब ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा पलट के गुणा, 2 ऊपर हो जाएगा 9 नीचे हो जाएगा। 9 से भाग देकर देखिए इसमें चला जाएगा नहीं चला जाएगा, 9 एकम 9, 5 बचा कट जाएगा, यानी 9 एकम 9, 5 बचा 9 55, तो a प्लस 28 और 16 दूनी होगा 32, तो a बराबर 32, 28 यहाँ लिख देंगे माइनस का 28 हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ पे 12 में से 8 घटा देंगे, 12 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। तो बच्चों हमारा जो a का मान आएगा, a का मान हमें ज्ञात करना था, a का मान आएगा कितना आएगा, a का मान आया 4। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैंने चौथे नंबर के जितने प्रश्न थे सभी प्रश्न मैंने आपको बता दिए। बच्चों अगली वीडियो में मैं आपको 5वें नंबर के प्रश्न से बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आप उन दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो 10 में हैं और हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को, इतना आपको काम करना है, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको 5वें नंबर के सवाल से बताऊंगा। तो जाते जाते बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई आपको समस्या हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।